हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ को अपने अनुसार एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा आज की जो हमारी लेक्चर होने वाली है वो बीएससी सेम थर्ड, जिसमें हम लाप्लास के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी के लाप्लास के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आज हम लाप्लास के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको लगाया जाएगा एंड कुछ शिफ्टिंग थ्योरम है उनको देखा जाएगा और प्लस उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका मल्टीप्लाई ऑफ टी इन लाप्लास, हम उसको डील करेंगे क्योंकि ये थ्योरम आपके एग्जाम में बच्चा 100% आने की चांसेस हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने इस शानदार टॉपिक को, शानदार सेशन को शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। जैसा कि बेटा हम लोग बहुत चीजों को पढ़ चुके थे आगे लाप्लास में। आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या हमने पढ़ा था लाप्लास में। हमने लाप्लास के सारे फार्मूले लगाने के बाद लाप्लास कैसे कैसे काम करता है हमने वो भी चीजें पढ़ा था। उसके बाद कुछ साइन रूट टू जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको पढ़ा था। उसके बाद कॉस रूट टू के भी एक क्वेश्चन थे, कॉस रूट टी अपॉन में रूट टी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। उसी सीरीज को आगे करते हुए हमने आज एक टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि अच्छे हैं, उसको भी हमें आज टैकल करना है। तो अपना बच्चा पहला टॉपिक होने वाला है फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। ये अपने पास फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम ये हमारी बातें हैं। अब हम समझना इसको कैसे करते हैं, इस चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है बच्चा, देखो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ध्यान समझना भैया, अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास हम कर रहे हैं बच्चा तो कितना आ रहा है, एफ ऑफ पी आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ ऑफ पी आ रहा है। मतलब कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी है, अगर हम उसका लाप्लास निकाल रहे हैं तो वो पी में आएगा। किस में आएगा, पी में आएगा। तो एफ ऑफ टी का अगर लाप्लास एफ ऑफ पी आया है तो देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होगा वो आपका एफ ऑफ पी माइनस ए आएगा। एफ ऑफ क्या हो जाएगा, पी माइनस ए। मतलब जो फंक्शन हमारा पी कराएगा उस फंक्शन को हम रिप्लेस कर देंगे बेटा पी माइनस ए से। किससे करेंगे, पी माइनस ए। अगर यहाँ पे ई की पावर ए टी है, अगर यहाँ पे ई की पावर 2 है तो यहाँ पे पी माइनस 2 कर देंगे। और अगर यहाँ पे पावर माइनस 2 है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इस चीज को ऐसे भी समझिएगा कि अगर आपका लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस एटी जा रहा है, क्या जा रहा है, माइनस एटी, अगर ये माइनस एटी जा रहा है तो यहाँ पे एफ ऑफ, बेटा प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी प्लस ए। ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू, अगर मुझे एफ ऑफ पी दिया है, अगर लाप्लास एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ पी दिया है तो जो लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होगा वो होगा आपके पास, फंक्शन जो होगा उसको p से रिप्लेस कर देंगे p माइनस ए से। अगर माइनस ए होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे p से, p प्लस ए में रिप्लेस कर देंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। हम इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं तो वो चीजें हमको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा है। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। ये क्वेश्चन पड़ा है, ये क्वेश्चन देखो पहले समझेंगे कैसे कैसे लगाएंगे। अब तुमको इतना पता है कि अगर e की पावर 80 है, यानी e की पावर t का वेरिएबल के साथ फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उसको छोड़ देना है। जैसे देखना बच्चा यहाँ पर पहले तुमको एफ ऑफ टी का निकालना है लाप्लास। किसका लाप्लास निकालना है, एफ ऑफ टी का निकालना है। और ये जो e की पावर है, ये जो अपना e की पावर है, ये जो अपना e की पावर है, इसके लिए कहानी हम डील करेंगे किससे, एफ ऑफ पी माइनस ए से। यानी पहले आप e की पावर जो है बच्चा उसको छोड़ दो,
जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसका आप लाप्लास निकाल लो। उसके बाद जब उसका लाप्लास निकल जाएगा तब हम e की पावर at को डील करेंगे। ओके, समझते हैं बात। तो पहले हम यहां से इसको एफ ऑफ टी समझेंगे और ये अपना e की पावर। तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब आपको लाप्लास निकालते वक्त ये चीजें डिस्कस किया गया था बच्चा कि जो हम लाप्लास निकालते हैं वो एग्जैक्ट एक साइन का फंक्शन होना चाहिए, न तो साइन स्क्वायर होना चाहिए, न तो साइन क्यूब होना चाहिए, न तो थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम सीधा साधा साइन होता है तभी उसका हम लाप्लास निकाल पाते हैं। अदरवाइज उस फंक्शन को हम सिंपल फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं, देन हम उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास को फाइंड आउट करते हैं। यानी मेरी बात समझना, एक फार्मूला मैंने उस समय डिस्कस किया था कि कहीं पे अगर साइन स्क्वायर टी आएगा बेटा तो उसका हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2। ठीक है, और अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर टी आएगा तो उसको हम लोग लिखा जाएगा 1 माइनस, बात को समझना, 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी कॉस रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2t अपॉन में 2। ये हमारे फार्मूला एकदम हमेशा के लिए तैयार रहेगा अगर साइन का पावर कुछ या कॉस का पावर कुछ रहेगा, क्योंकि बेटा लाप्लास जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वैसे कंडीशन में न तो साइन का कोई पावर होना चाहिए न तो कोई कॉस का पावर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया सर। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी को सर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, जैसे अगर लाप्लास में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसका लाप्लास से निकलता है वो बाहर चला जाता है। ऐसे याद करो डेरिवेटिव जब आप निकालते थे, जैसे अगर मैं 2x लिखाऊं तो x का आप डेरिवेटिव करेंगे लेकिन जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है उसका डेरिवेटिव नहीं करते, वो बाहर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो बेटा ये 2 नीचे है, इस 2 को उठा के बाहर कर दो, यानी यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1/2 और यहाँ पे बचेगा लाप्लास। लाप्लास अलग अलग लिखा जाए, लाप्लास 1 भी ले लेगा और लाप्लास कौन ले लेगा, cos 2t ले लेगा। ये 1/2 आपका ऐसे रहा। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/p, जैसा कि फार्मूला आपको पता है। cos 80 का क्या होता है लाप्लास, सर cos 80 का लाप्लास होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होगा p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a की जगह पे कितना है 2 और 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, आगे चलते हैं, इसको भी करना है ना। अब 1/2 p और p स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो p और p स्क्वायर प्लस 4, p से p कैंसिल हुआ, ऊपर जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस इससे कैंसिल हुआ, p से p में मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर, और ये p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा, अच्छा इसको हटा दे सर, इसका कोई भी काम नहीं है अपने पास क्योंकि ये चीजें याद रहे फार्मूला। ठीक है, उसके बाद अब क्या आ रहा है अपने पास देखते हैं। अब बेटा ध्यान रहे, अब आपके पास क्या है 1/2 है, यहां पे 1/2 आपने लिखा 1/2 और ये कितना बचेगा 4 बचेगा और नीचे बचेगा p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 और ये 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4। अब ये लाप्लास ऑफ f ऑफ t निकला है, लाप्लास ऑफ क्या निकला है f ऑफ t। अभी मेरा ये e के पावर वाला पोर्शन क्या हुआ है, छूटा था। अब देखो इसके लिए करेंगे कहानी, नाउ लाप्लास ऑफ e टू पावर माइनस टी f ऑफ t क्या आएगा, ध्यान रहे आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा है अभी, यहां जस्ट पढ़ा है, ध्यान रखना कि सर जो f ऑफ t का लाप्लास आया रहता है उस p को रिप्लेस कर देते हैं p माइनस a से अगर a होता है, और अगर माइनस होता है तो उसको प्लस से रिप्लेस करते हैं p प्लस a से। तो भैया यहां पे p को रिप्लेस करना है मुझे p माइनस a से या p प्लस a से। यहां पे देखो a की जो वैल्यू है वो -1 है ना, a की वैल्यू -1, यानी इस बार जो हमारा रिप्लेस होगा वो p प्लस 1 से होगा। किससे होगा, p प्लस 1, क्योंकि e के पावर -1t है, माइनस रहेगा तो प्लस से p प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 रहता तो क्या होता p माइनस 1 होता,
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बातें समझो बच्चा, अगर a है तो यहाँ पे p माइनस ए, अगर माइनस a है तो यहाँ पे क्या होगा, p प्लस a होगा, और सीधा सीधा यहाँ पे a की वैल्यू -1 है तो p प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में जहां जहां p है उसको p प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। p प्लस 1, यहाँ भी p है तो यहाँ हो जाएगा p प्लस 1 और ये होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 2 अपॉन में p प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस 4, और एक और स्टेप बढ़ जाएंगे 2 अपॉन में p प्लस 1 और इन सेकेंड ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 2p और 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? आपने देखा कि हमने शिफ्टिंग को कैसे लगाया, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम को हमने कैसे यूज किया, कैसे फार्मूला अपना काम कर रहा है। तो बस इसी तरीके से आपका करना है बेटा, कहीं भी e के पावर है उसको ब्रेक करिए, छोड़ दीजिए, अभी साइन वाले या कॉस वाले या कोई भी फंक्शन है उसको उठा के आप पहले कर लीजिए, उसके बाद करने के बाद e के पावर जैसा रहेगा उस फंक्शन को आगे ऐसा रिप्लेस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। इतना ही करना है आपको और ये आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से लग चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अब एक और हम टॉपिक पढ़ लें थोड़ा। अगला है फर्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अब सेकंड ट्रांसलेशन। सेकेंड ट्रांसलेशन, अब सेकेंड ट्रांसलेशन क्या कहता है, ठीक है, इफ समझ, सेकेंड ट्रांसलेशन को ही शिफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है समझ। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एंड इफ जी ऑफ टी, कोई एक नया फंक्शन आ गया, वो है एफ ऑफ टी माइनस ए और ये 0, टी की वैल्यू ए से ग्रेटर और टी की वैल्यू ए से आपका लेस है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इतनी बातें ठीक है। तो देन लाप्लास ऑफ जीटी, लाप्लास ऑफ जीटी क्या होगा, ध्यान समझना। लाप्लास देखो कैसा फंक्शन है, उस फंक्शन को आपको सिलेक्ट करना है जो एफ ऑफ टी हो, और फिर एक नया फंक्शन जीटी होगा जो टी माइनस ए होगा और टी ए से ही कंपेयर होगा। तो लाप्लास ऑफ जीटी क्या हो जाएगा, ये जो एफ टी का लाप्लास होगा वो सेम आएगा एफ ऑफ पी, और यहां पे ई की पावर माइनस ए पी आके बैठ जाएगा, ये आपका है, ठीक है। अभी लगाएंगे क्वेश्चन ना तो समझ में आ जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन लगाते हैं तो सब बातें क्लियर हो जाएगा। देखना अभी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ टी, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी if f of t is equal to, if f of t is equal to cos t minus 2 pi by 3, cos t minus 2 pi by 3, t is greater than 2 pi by 3, 0, t is less than 2 pi by 3। ये बड़े ध्यान से समझ लो ना, फंक्शन देखो पहले इस टाइप के फंक्शन, ठीक है। यहां पे अगर माइनस ए है, ध्यान समझना, अगर यहां पर t माइनस ए है तो उसी से कंपेयर भी होना चाहिए। तो यहां देखो t माइनस ए उसी से कंपेयर है, तो इसको छोड़ दोगे, बस जो t का फंक्शन होगा उसको एक नया फंक्शन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, एक नया फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, एफ ऑफ टी ऑलरेडी दिया है तो फाई टी, लेट फाई ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, क्या होगा, कॉस ऑफ टी। तो लाप्लास ऑफ फाई टी आप निकाल लीजिए, तो
तो लाप्लास ऑफ फाइ टी क्या होगा, कॉस एटी, कॉस एटी का होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी आपका आ गया p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब जब इसका f ऑफ t का निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t जो है एकदम सेम आएगा, p स्क्वायर p प्लस 1। बस ये क्या करता है, f ऑफ t के आगे e के पावर माइनस ए पी लग जाता है, अगर माइनस ए होता है तो यहाँ आ जाएगा e के पावर माइनस ए, ए की जगह पर कितना है 2π/3 और यहाँ पे p आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका लग गया, लाप्लास ऑफ f ऑफ t निकल गया जब इस कंडीशन में। तो एक क्वेश्चन इसको भी लगाने के लिए अब जानते रहिएगा, ये भी आपके लिए आ सकता है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, ठीक है बेटा। कुछ और क्वेश्चन है, वेट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना, यस सर, आगे चलते हैं। अगला है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान समझना। अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप निकाल के रखे हैं, वो एफ ऑफ पी आया है, क्या आया है, एफ ऑफ पी, तो देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी का जो वैल्यू होगा, ध्यान रखना, एफ ऑफ ए टी मतलब आपने टी का निकाल लिया और उसी के अंदर ए मल्टीप्लाई में है, उसी के अंदर ए क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो एफ ऑफ ए टी का जो लाप्लास होगा वो भैया होगा एफ ऑफ पी बाई ए, मतलब फंक्शन को पी बाई ए से रिप्लेस कर देंगे और एक बाहर भी ए अपने पास रखेंगे। ये एक और फॉर्मूला आपके पास, समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हाँ, एफ ऑफ टी का निकाल लो और जो अंदर ए होगा मल्टीप्लाई में वो 1/a बाहर भी जाएगा और 1/a फंक्शन को रिप्लेस भी करेगा। ओके, इतनी बातें ठीक है। अभी मैं इसके लिए एक क्वेश्चन अपने पास लाता हूं, ठीक है। हाँ आइएगा, देखो जैसे एक क्वेश्चन अपने पास, लाप्लास ऑफ e के पावर 3t cos 4t, cos 4t। अब देखिए क्या है, कैसे करेंगे, बात को समझिए। सर यहां पे देखो e की पावर है, सर इसको तो ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, इसको तो पहले बाद में डील करना है। उसके बाद सर जब cos के पास चलेंगे तो cos भी बहुत बड़ा फंक्शन दिख रहा है मेरे को, cos भी कितना दिख रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन दिख रहा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई है, देखा 4 का मल्टीप्लाई है, तो इस 4 को भी कुछ देर के लिए आप ड्रॉप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ड्रॉप। तो पहले अपने पास बचा cos t, तो पहले हम किसको डील करेंगे, cos t को। ध्यान समझना कैसे मैं बता रहा हूं, e को हमने छोड़ा, फिर गया इसका निकालने, तो यहां भी नंबर पड़ा है ना, ये याद रखो, t80 मतलब t का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो हम पहले लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, 4 को भी छोड़ दिया, अब इसका लाप्लास निकालना, कॉस टी का लाप्लास होगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, सही ना, 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा। उसके बाद सॉरी p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, कॉस में p ऊपर आता है, ठीक है। अब इस a के लिए समस्या है, अब a के लिए समस्या है तो कैसे किया जाएगा, है ना, तो यानी लाप्लास ऑफ f ऑफ 4t है, तो यहाँ पे 4t करेंगे, कितना करेंगे 4t। अब 4t है तो ध्यान रहे जब 4t निकालेंगे तो 1/4 बाहर भी जाएगा और फंक्शन को p में 4 का डिवाइड करके रिप्लेस करेंगे, तो 1/4 तो पहले बाहर जाएगा और जहां जहां p है वहां हो जाएगा p/4 का स्क्वायर और प्लस 1, जल्दबाजी नहीं, p/4 फिर स्क्वायर, पहले रिप्लेस करो उसके बाद स्क्वायर और क्यूब देना। ओके सर, इतनी बातें ठीक है। 1/4 p/4
4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में 16। ठीक, इतनी बातें ठीक है। अब ध्यान रहे, ये जब 4 डिवाइड होता है, या इसको आप 4 बन जा 4, 4 4 जा 16 से डिवाइड कर सकते। अब ये नीचे वाला 4 उठ के कहां जाएगा सर? एकदम ऊपर जाएगा। देखो वेरी गुड, तो चलते हैं एकदम ऊपर लेके चलते हैं। 1/4 4p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 16, और ये 4 से 4 क्या होगा? कैंसल आउट होगा, और p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 16 होगा। इतनी बातें सही है। हमने लाप्लास एफ ऑफ टी निकाला, फिर 4t निकाला, अब आगे e के पावर के पास, e के पावर के पास एकदम लास्ट में पहुंचेंगे। तो अब यहां पे आना, अब लाप्लास ऑफ e की पावर 3t cos 4t इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन आया है p, जब e की पावर 80 करते हैं तो फंक्शन को p माइनस a से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 3 है तो p माइनस 3 से हम लोग क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, यानी p की जगह पर p माइनस 3, और यहां हो जाएगा p माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16, और यहां हो जाएगा p माइनस 3 p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p प्लस 16, और ये हो जाएगा p माइनस 3 p स्क्वायर माइनस 6p, 16 और 9 को ऐड करेंगे 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में हमने कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को यूज किया गया। हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी इसमें यूज किया, शिफ्टिंग भी यूज किया, फर्स्ट ट्रांसलेशन वाला यूज किया ना, फर्स्ट शिफ्टिंग। तो इसी तरीके से बेटा आप क्वेश्चन में चैन बाई चैन रूल लगा के छोटे छोटे पार्ट में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा तब, या अगर आप डायरेक्ट टैकल कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी टैकल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था ये सिखाने का, क्योंकि हम यहाँ पे cos 4t का डायरेक्ट लाप्लास निकालते थे, ये आता और फिर वो कहानी हम लगा सकते थे। ओके, इतनी बातें ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं। जस्ट सेकंड बेटा बस। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टी का मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी आता है। ठीक है, इसका क्या आता है? प्रूफ भी आता है। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। देखो कैसे करेंगे। इफ स्टेटमेंट है इसका, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ टी, ठीक है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू एफ ऑफ टी, देन लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो -1 के पावर एन डी एन अपॉन में डी पी एन एफ ऑफ पी, ये आएगा। ये आपका स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये आपका स्टेटमेंट है। अपने को ये कहानी को प्रूव करना है। वेयर आप लिख सकते हैं कि वेयर जो वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पे लाप्लास ऑफ t का मल्टीप्लाई दिख गया, f ऑफ t दिख गया, तो आप f ऑफ t का लाप्लास निकालेंगे। अगर t की पावर 1 है तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? एक बार डेरिवेटिव करेंगे। इतनी बातें ठीक है। और अगर यहां पे t के पावर 2 दिख गया तो कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 2, और वो माइनस के पावर भी देते चलेंगे।
3 बार है तो कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 3 बार। 4 है तो कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 4 बार। 5 है तो कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 5 बार। ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है, कहानी ये थ्योरम बता रहा है, ठीक है भाई, कि आप एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल लीजिए और टी जितनी बार मल्टीप्लाई में है उसका पावर जितना है, अगर 1 है तो 1 बार डेरिवेटिव करिएगा, 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव करिएगा, 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव करिएगा और वो -1 के पावर भी आप लिखते जाइएगा। ओके, तो हम इसको करेंगे, देखिए समझ लो। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक आध दो बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चा समझना, प्रूव। तो सबसे पहले वी प्रूव दिस थ्योरम, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। हम इस थ्योरम को मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे। बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने का तरीका क्या होता है? अच्छा हाँ हाँ, देखो मैं बताता हूँ, वेट वेट। जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने का तरीका होता है किसी चीज को, उसमें पहले हम पहला स्टेप रखते हैं n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है कि नहीं मैटर, और अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो फिर हम दूसरे कंडीशन में लेट कर लेते हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। n इक्वल टू लेट कर लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू होगा। तो हम प्रूव करेंगे थर्ड वाले में कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, ठीक है। n इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, ट्रू होगा तो ट्रू हो गया। दूसरे पे हम n इक्वल टू k पे लेट कर लेंगे, तो हम फिर प्रूव किस पे करते हैं? k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। फिर हम इनको बताते हैं कि हम k का कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे और ये हमारा थ्योरम सभी n के लिए ट्रू होगा, यानी दिस थ्योरम इज प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये है तरीका मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूव करने का। ओके, इतनी बातें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। तो आइए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक जो हमारा प्रूव करने वाला है। अब देखिएगा बच्चा, तो पहले ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करें, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1, लाप्लास ऑफ t f ऑफ t, और अगर 1 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं? 1, तो -1 के पावर 1 रखेंगे तो -1 के पावर 1 और d बाई डी पी एफ ऑफ पी, ठीक है, d बाई डी पी एफ ऑफ पी, ठीक है। इतनी बातें, d बाई डी पी एफ ऑफ पी, है ना। तो मतलब 1 के लिए कहानी अपने पास दोनों तरफ बैलेंस है, 1 के लिए अपने पास कहानी दोनों तरफ क्या है? बैलेंस है, यानी लाप इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हम किसके लिए कहानी बनाएंगे? कंसीडर it is true for n is equal to k, for n is equal to k कोई एक इंटीजर, ठीक है। ओके, कंसीडर इट इज ट्रू फॉर n is equal to k, है ना, where k is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो गया तो क्या आएगा? n की जगह पे k रखेंगे, लाप्लास ऑफ, ठीक है, लाप्लास ऑफ t की पावर k, t की पावर k f ऑफ t इज इक्वल टू -1 के पावर k, -1 के पावर k d की अपॉन में dp की, और यहां आ जाएगा f ऑफ t, ठीक है। इक्वेशन 2,
और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गया। हमने क्या किया कि पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है बेटा, ये ट्रू है कैसे, आप एक चीज चेक कर लेना कि बता तो बेटा अगर यहां पे आना, ये लाप्लास है ना, अगर मैं लाप्लास को ओपन करूंगा तो लाप्लास का अपने फॉर्मूला पढ़ा है 0 से इनफाइनाइट, क्या पढ़ा है 0 से इनफाइनाइट, उसके बाद e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और क्या पढ़ा है डी टी पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, ठीक है। और जो कि एफ ऑफ टी की जगह पर है बेटा टी, एफ ऑफ टी की जगह पर क्या है टी, तो ये जो टी अपने पास दिख रहा है आया है, तो वो एक बार जब इसका हम डेरिवेटिव भी फंक्शन का करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा ये ट्रू है, इसको बस ट्रू कर समझ के चलते हैं, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू हो गया, और हमने t इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू k के लिए इसको सपोज कर लिया। अब n इज इक्वल टू k के लिए जब इसको सपोज कर लिया तो अब मेरा टर्म आ गया कि मुझे प्रूव करना होगा कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो बच्चे यहां पे k प्लस 1 लाना होगा, तो k प्लस 1 के लिए कैसे ट्रू होगा, जहां जहां n है वहां वहां अगर k प्लस 1 आ गया तो ये कहानी आपका ट्रू हो जाएगा। तो मतलब यहां पे k प्लस 1 लाना होगा, तो यहां पे हमारे पास k तो है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तब ना k प्लस 1 होगा, यानी दोनों तरफ हम, ठीक है, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में एक बार और। तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ आपका आ चुका है, लाप्लास ऑफ लाप्लास ऑफ t की पावर के एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर के डी के अपॉन में डी पी के और एफ ऑफ टी, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं बेटा आपने पढ़ा था लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी डी टी। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया गया था, जो इसका जेन्युइन फार्मूला था जो फर्स्ट डेफिनेशन से आया था लाप्लास के। तो यहां पे ब्रेक करेंगे 0 से इनफाइनाइट t की पावर सॉरी 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी की जगह पर जितने लोग हैं तो यहां आ जाएगा t की पावर की एफ ऑफ टी और यहां पे आ जाएगा डी टी, और इक्वल टू यहां पे चल रहा है माइनस 1 के पावर के डी के पावर के डी पी के और यहां पे चल रहा है एफ ऑफ पी, ठीक है। अब इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तभी तो यहाँ के पावर के प्लस 1 जाएगा, यस सर जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p, तो p करेंगे तो यहां पे आएगा d बाई डी पी और यहां पे अपने पास है 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस पी टी टी के पावर k एफ ऑफ t और यहां पे है डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई, देखो p के रिस्पेक्ट में केवल डिफरेंशिएट हो रहा है तो केवल p वाले को करेगा, ये माइनस 1 के पावर k तो ऐसे ही रहेगा, और एक बार p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसी का होगा ना, p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे एक बार ज्यादा हो जाएगा k प्लस 1 और अपॉन में k प्लस 1 और ये हो गया आपका एफ ऑफ p। कोई दिक्कत यहां तक, या यहां पे डी बाई डी पी लगा के ब्रैकेट लगा दिया, अब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, उसके बाद इधर जब डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ऑफ पी का k टाइम्स था, एक बार और करेंगे तो k प्लस 1 टाइम हो जाएगा ना, या अगर 3 बार डेरिवेटिव होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हो तो कितना बार होता है, 4 बार, k बार था एक बार किया तो k प्लस 1 हो गया। अब इसको समझना थोड़ा सा, अब रूल ये होता है कि अगर इंटीग्रेशन के बाहर डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स है तो ये जब इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो ये डेबा बाई डेबा एक्स हो जाता है, ये रूल होता है, ठीक है ना, ये कहानी होता है इंटीग्रल की। अब ये d बाई डी पी अंदर जाएगा तो डेबा बाई डेबा p हो जाएगा e के पावर माइनस पी टी
केवल p के रिस्पेक्ट में होगा, तो केवल p के रिस्पेक्ट में तो यही है ना, p है वाला फंक्शन, और कोई p का फंक्शन है नहीं है सर, तो बाकी सबसे कोई इसको मतलब नहीं है, ये एज अ कांस्टेंट ऐसे लगे, ठीक। और इधर हो गया -1 के पावर की d के पावर k प्लस 1 अपॉन में d के पावर p प्लस 1 f ऑफ p, ठीक। अब जब p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो e के पावर माइनस x का तो माइनस e के पावर x होता है, मतलब माइनस पहले आएगा, और e के पावर माइनस pt का माइनस pt होगा, और फिर अंदर जाएंगे तो t भी बाहर आएगा, क्योंकि जब p का करेंगे तो p का 1 होगा और t बाहर आ जाएगा, मतलब एक t भी आएगा, तो यहाँ t के पावर k है, t इंटू टी के पावर k f ऑफ t, और यहाँ पे dt, और इज इक्वल टू -1 के पावर k dk प्लस 1 अपॉन में dp प्लस 1। वेट बेटा वेट, k प्लस 1 एफ ऑफ p। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये समझ में आया कि नहीं, अगर मैं p के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस आया, e के पावर माइनस pt का e के पावर माइनस pt आया, और जब p का करेंगे तो 1, एक t भी बाहर आएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये खत्म हो जाएगा, और यहां e की पावर माइनस pt, और t के पावर k और 1 t के पावर हो जाएगा k प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा f ऑफ t, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो। उसके बाद dt, और जब इधर एक और माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 के पावर ऑलरेडी k है, एक और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1, और d के पावर k प्लस 1 अपॉन में dp के पावर k प्लस 1 f ऑफ t, ठीक है। अब बेटा एक चीज को तुम ध्यान दोगे, ठीक है, एक ध्यान देना, अपने पास जो ये इक्वेशन आया है ये क्या आया है थोड़ा सा देखते हैं। ये जो इक्वेशन आ गया है ये चल रहा है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। जब आपके पास ऐसा था तो आपने इसको ऐसा ब्रेक किया था, तो e के पावर माइनस पीटी dt को छोड़ के यहां अंदर चला जाता रहा, तो e के पावर माइनस पीटी dt को छोड़ेंगे तो ये किसका लाप्लास है, t के पावर k प्लस 1 और f ऑफ t का, यानी हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ t के पावर k प्लस 1 f ऑफ t, और इज इक्वल टू -1 के पावर k प्लस 1 d के पावर k प्लस 1 अपॉन में dp के पावर k प्लस 1 f ऑफ t। अब ये जो लाइन है क्या हर n के जगह पर k प्लस 1 बैठ गया है, एक बार चेक करें, हर n के जगह पे, यहां पे n था तो n के जगह पे k प्लस 1 हो गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 के पावर n था तो वहां भी k प्लस 1 हो गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे d के पावर n अपॉन में p के पावर n था तो यहाँ भी k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 हो गया, तो हम बोल सकते हैं hence it is true for k plus 1, so above, so given condition, so given condition true for all value of n, that is n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ t के पावर n f ऑफ t की जो वैल्यू आएगी वो -1 के पावर n आएगा, और d के पावर n dp के पावर n और f ऑफ p आएगा, और ये अपने पास एक थ्योरम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई दुविधा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने क्या किया इस थ्योरम में, आप पूरा एकदम समझ सकते हैं मैटर को। हमें एक थ्योरम दिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ t, यानी लाप्लास ऑफ t के पावर n f ऑफ t की वैल्यू इतनी होगी, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना चाहा, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो n इज इक्वल टू k के लिए इसको हम ट्रू सपोज कर लिए, ठीक है ना, n इज इक्वल टू k के लिए इसको हम ट्रू सपोज कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू दिखा दिया,
ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। वेट वेट वेट, हाँ, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये बेटा ट्रू हो गया, और जब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो हेंस इट इज द ट्रू फॉर k प्लस 1। सो गिवन कंडीशन ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के सारे वैल्यू के लिए, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 जो नेचुरल नंबर आप रखेंगे उसके लिए ट्रू है। तो हेंस आपके पास ये रिजल्ट आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ t इन लाप्लास। अब इस पे क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन ये थ्योरम आपके लिए बहुत अच्छा था, तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो इसके कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर हम लाप्लास इनवर्स पढ़ेंगे, और लाप्लास इनवर्स पढ़ने के बाद इसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। ध्यान दें, लाप्लास इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास पढ़ने के बाद फिर हमारा टॉपिक आता है फोरियर, और फोरियर पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ फोरियर पढ़ेंगे, देन आपका जो ये यूनिट होगा वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हमको जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, अभी हमको पढ़ना है इनवर्स ऑफ लाप्लास। इनवर्स ऑफ लाप्लास अगला टॉपिक होगा ये, और दूसरा पढ़ना है इसमें एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, और थर्ड पढ़ना है हमको फोरियर, ठीक है ना, और फिर एप्लीकेशन ऑफ फोरियर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है अच्छे से, ठीक है। तो आप तब तक के लिए अपने इस पूरे टॉपिक को देख लीजिए। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा, तो मुझे पूरी ये उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चा, और समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आपके पास ग्रुप है, आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी और किसी टॉपिक से कोई रिलेटेड है, या किसी यूनिट को पहले पढ़ना है, या किसी टॉपिक को पहले पढ़ना है, या जल्दी पढ़ना है, या सर जल्दी पढ़ा दीजिए, तो अपने सुझाव के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे नॉर्मली मिल चुका होगा, और अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं कि सर प्रोवाइड द व्हाट्सएप नंबर, तो आपको हमारी जो टेक्निकल टीम है वो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप बने रहिए इसी तरीके से, तब तक हम जय हिंद, बाय।